बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो अजीज़ तलबा, ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस 8 to 14। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे कि डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कह रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, तो आपने उसका जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो राइट करना है, ड्राइव करना है। तो चलिए जी, हम पीछे जो है पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल में, आप वैसे राइट भी कर चुके हैं, तो लेकिन दोबारा से जो है हम इसको देख लेते हैं। पेज नंबर आपकी बुक पे 9 है, इधर 11 है, तो इधर किधर ही होगा। तो जी हमारा जो 8 है वो है, ये देखें जी, ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ही आंसर है कि फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अपना नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये है जी क्वेश्चन नंबर 8। मैं यहाँ पे निशान भी लगा रहा हूँ, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक जो है इसको राइट आउट करना है। तो जी ये है आपका, ये देखें इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं 2Ni3 और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होगा, N2H2 की पावर 3 है और रेट ऑफ रिवर्स में क्या है, Kr, और NH3 की पावर 2 है। तो जब Kc हम लिखते हैं तो उसमें प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, जो कि हमारे पास NH3 है, और इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है 2, इसको किधर लिखते हैं, इसकी पावर के अंदर लिखते हैं। तो लिहाजा ये देखें NH3 की पावर 2 हो गई और N2 और H2 को मल्टीप्लाई किया और H2 की जो कोफिशिएंट 3 था उसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, ओपन पावर में लिख दिया। तो ये आपका जो है वो Kc राइट आउट हो गया। तो जी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जिस तरह भी हम NH3 का लिख के आए हैं, तो इस तरह से कहते हैं कि इनके भी लिखे हैं। हमारे पास जो है वो देखें उसने दी हुई है इक्वेशंस, H2 + I2 मेक 2HI और CO + 3H2 मेक CH4 इन रिवर्स, तो प्लस H2O। तो इसमें भी बिल्कुल उस तरह से करेंगे आप, जो है वो देखें प्रोजेक्ट जो है आपकी, उसको आप क्या करेंगे, एक तरफ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें जी हमारे पास जो HI है, HI के साथ जो कोफिशिएंट है आपका, तो उसको क्या करेंगे, कोफिशिएंट जो है उसको मल्टीप्लाई अपना पावर में लिख देंगे, ये देखें लिखा हुआ है। और जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं H2 और I2, इनको आपने देखें ये डिनोमिनेटर में लिख दिया। इस तरीके से ही इसमें भी CH4 आ जाएगा इधर ऊपर और H2 ऊपर आ जाएगा और इसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, CO और H2, और H2 के साथ देखें कोफिशिएंट आपके पास 3 था, तो कोफिशिएंट जो होते हैं पावर्स में चले जाते हैं, लिहाजा H2 की पावर क्या बन गई, 3। तो इस तरह से ये आपका राइट आउट हो गया। तो ये जी आपका है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, कि आपने इसको जो है वो Kc की फॉर्म में लिख लिया है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे जैसे लिखा हुआ है Kc की फॉर्म में, या फिर जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है उसमें आपने फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को अलग-अलग लिखा, फिर आपने Kc में लिखा, तो उस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से ही आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो दुरुस्त होगा। तो आप जैसे इस तरह भी पुट कर सकते हैं। उसने कहा था कि राइट करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में, तो आपने उसको राइट करके देखें दिखा दिया है। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। लेकिन नहीं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हो चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। कहते हैं कि किस तरह से हम जो है वो डायरेक्शन का प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पेशन गोई कर सकते हैं कि किधर जाएगी, ठीक है। तो इसके आंसर की जानिब बढ़ते हैं जी। इसमें आंसर है जनाब आपके बुक पे पेज नंबर 13 है और यहाँ पे 15 है। तो ये है जी प्रिडिक्शन। तो आप इसका जो आंसर है वो यहाँ से करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है जी। इधर से इफ़ से लेकर इफ़ QC इज़ लेस देन KC, यहाँ से ये मैं लगा भी रहा हूँ 10, ठीक है जी। यहाँ से लेकर आप क्या करेंगे, QC अगर हमारे पास लेस देन KC हो तो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। और ये क्यों होगा, ये मैं जब हमने ये लेक्चर पढ़ा था तो हम डिटेल से जो है डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर QC ग्रेटर देन KC होगा तो रिवर्स डायरेक्शन में होगा।
और उसके बाद अगर QC और KC इक्वल होंगे तो हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम होगा। तो आपने यहाँ तक जो है वो इसको कर लेना है, ठीक है जी। ये मैं 10 लगा रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो आपने ग्रेटर देन भी बता देना है, लेस देन भी और इक्वल भी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप बता देंगे कि अगर हमारे पास QC बड़ा हो, छोटा हो या बराबर हो तो फिर किस तरह से होता है। उसके बाद है जी हमारा पेज नंबर 18 के ऊपर दोबारा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही बात ही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अगर आपने 10 कर लिया तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 13 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 11 और 13 का आंसर है। तो अब हम 11 करेंगे और उसके बाद 13 कर रहे हैं। 11 में कह रहे हैं कि हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज़ अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो भी इक्विलिब्रियम स्टेट हमें पता चलेगा अगर QC और KC की वैल्यू जो है वो इक्वल हो गई तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो है वो रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अचीव कर ली है। तो फिर से हम उसी पेज पे जा रहे हैं जी, और इस पेज पे आके ये देखें, इसमें अब आप क्या आंसर लगाएंगे जी। इसमें आप लगाएंगे कि अगर हमारे पास QC और KC इक्वल हो जाते हैं तो अब ये लास्ट वाली जस्ट लाइन आपका आंसर होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ये निशान और एंड इधर ही होगा जहाँ पे ये एंड होगा। बस इतना सा ये आपका आंसर है कि इफ़ QC इज इक्वल टू KC फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट इक्वल रेट्स आई इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। तो ये आपका कौन सा आंसर है जी, 11। उसके बाद है जी आपके पास 13 पे अब हम जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 भी, क्योंकि उसका आंसर भी इसके अंदर ही है तो लिहाजा हम 13 पहले कर रहे हैं, 12 बाद में करेंगे। 13 में देखें जी क्या है कि इफ़ अ रिएक्शन कोशेंट QC ऑफ अ रिएक्शन इज़ मोर देन KC, कहता है अगर QC बड़ा हो KC से व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो किस तरफ रिएक्शन जाएगा। तो ये देखें इसका क्वेश्चन, इसका आंसर भी क्वेश्चन नंबर 10 वाले के अंदर ही है तो लिहाजा हम बढ़ते हैं फिर दोबारा से उस तरफ। तो इसका आंसर जो है वो आप क्या लगाएंगे, उसने कहा था QC बड़ा हो तो लिहाजा आपका ये आंसर है कि इफ़ QC is greater than KC the reaction goes from right to left i.e. reverse direction to attain the equilibrium। तो ये आपका 13 है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ही आपका जो है वो 11 भी है आंसर और 13 का आंसर भी उसके अंदर ही है। और अब हम बढ़ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। इन क्वेश्चन नंबर 12 में है जी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन दैट एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस। तो इसका आंसर जो है आप एक तो बुक से भी कर सकते हैं जब आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़े थे, लेकिन इसका आंसर जो है वो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है तो उस तरफ बढ़ते हैं। ये देखेंगे ये भी आंसर है इसका, ये भी जो है वो शॉर्ट लिखा हुआ तो यहाँ से भी आप इसको जो है वीडियो पॉज करके इसको राइट आउट कर लेंगे। कह रहे जी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन दैट एस्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस। तो कह रहे जी द रिएक्शन विच अटेन द इक्विलिब्रियम are called reversible reactions. In these reactions, dynamic state of equilibrium is established in which, तो dynamic state establish होती है जिसके अंदर क्या होता है, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction। एक तो ये बात होती है। दूसरी बात जो होती है वो ये है कि these reaction does not go to completion, ये complete नहीं होते। और तीसरी बात जो है वो ये है कि these reactions can be proceed in either way। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन 14 उसके ऊपर। लेकिन ये हमारे जो है वो 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है 14। एन इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड अपॉन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इट फेल्ड टू अचीव प्रोडक्ट ऑन कमर्शियल लेवल। कहते हैं कि इंडस्ट्री है जो कि इस्टेब्लिश हुई है, बनाई गई है रिवर्सिबल रिएक्शन की बुनियाद के पर, यानी उसके अंदर जो हमारे पास केमिकल जो रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इट फेल टू अचीव, वो उसकी जो प्रोडक्ट है उस वो कमर्शियल लेवल पे ज़्यादा मकदार में बनाने में फ़ेल हो जाती है। क्यों फ़ेल होती है, कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीज़न ऑफ इट्स फेलियर बीइंग ए केमिस्ट। कहता है कि आप एक केमिस्ट हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो क्यों फ़ेल हो जाती है ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में। तो जिस ज़ाहिरी सी बात है कि हमारे पास क्या होता है,
रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जितनी प्रोडक्ट होती है सारी की सारी जो है वो जो रिएक्टेंट होते हैं सारे के सारे प्रोडक्ट नहीं बनते, तो जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन जो होती है वो कम होती है। तो लिहाजा हम सिर्फ ये वजह बताएंगे कि क्यों कम होती है, लेकिन अगर ये पूछता कि इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं तो उसके आंसर में हम बता सकते थे कि हम मुख्तलिफ जो है वो रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह दे के इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन चूँकि अब उसने सिर्फ यही पूछा है कि वजह बताएं कि हमारे पास ये क्यों हमारे पास जो है वो फेल हो जाती है वो फैक्ट्री, तो हम जस्ट उसकी वजह बताने के लिए जा रहे हैं जी। तो देखें इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि जी इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन्स सेम व्हेन द इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव्ड। इफ a industry based on the reversible reaction it cannot be achieved desired commercial product and its required amount, that is why reversible reaction based industry is failed। तो जब हमारे पास रिएक्शन ही उसका रिवर्सिबल होगा तो वो जो है हमारे पास डिज़ायर्ड अमाउंट बनाने में नाकाम रहेगी, जिसकी वजह से वो फेल हो जाएगी। और अगर यहाँ पे ये पूछता कि भी किस तरह से ठीक करना है तो फिर हम उन्हें बताते कि भी हाँ इसका जो है वो इसको टेम्परेचर दे सकते हैं, हम टेम्परेचर की वजह से हम जो है वो प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, या हो सकता है हम प्रोडक्ट निकाल लें। जिस तरह हमने देखा CO2 निकल रही थी तो हमारे पास जो था वो रिएक्शन जो था वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा था। तो चूँकि उसने सिर्फ वजह पूछी है कि क्यों हुआ है, क्या वजह थी जिसकी वजह से फेल हुआ, तो हम बताएंगे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन था तो रिएक्टेंट जो थे वो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बन रहे थे, तो इस वजह से वो फेल हो जाएगी। तो जी आपने ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने राइट आउट भी करना है और इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और आज हमारी ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है तो उसके जो है जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।